हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये वीडियो जो है ये औंढा नागनाथ टेम्पल के बारे में है। तो चलिए औंढा नागनाथ का टेम्पल देखते हैं। यहाँ से लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो दर्शन बारी लगी हुई है। यानी इस जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है तो बहुत ही यानी दूसरे स्ट्रक्चर से बहुत अलग है। यानी बहुत हाइट पे टेंपल बनाया हुआ है। ये बाहरी परत बेस इसकी ये डिज़ाइन देखिए आप, ऐसी डिज़ाइन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये कुछ डिस्ट्रक्शन किए गए हैं। बहुत ही एक्सलेंट आर्किटेक्चर था, अलग अलग टाइप। तो यानी डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ है। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं तो हर मूर्ति अलग अलग है, हर एक के हाथ में अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। और ये पूरा बेस यहीं से है क्या, तो इसके नीचे कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं है ना, टेम्पल जो बेसलेस टेम्पल है ये, ऐसा कहा जाता है कि बेस पूरा ऊपर ही है। यानी अंडरग्राउंड कुछ नहीं है इसके क्या। तो ये हम देख सकते हैं कि ये बात कि कहीं पे भी आपको इतना ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देगा। ये इसकी हाइट है और डिज़ाइन यानी उस टाइम में एक कारागिरी, ऐसी बेहतरीन कारागिरी, और सभी स्टोन पे इतना सारा करना यानी, और उस टाइम का फिजिक्स। वहाँ पे एक अलग मूर्ति है। हर मूर्ति अलग है। ऊपर वाले अलग है, नीचे वाले अलग है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ धनुष चलाती लेडीज दिखाई दे रही है, और ये लड़ाई यानी युद्ध की प्रैक्टिस करती हुई लेडीज़ है। यानी उस टाइम भी जो आर्मी में लेडीज़ का जो सहभाग था तो वो इस तरीके से बताया गया है। और ये शायद एक गौतम बुद्ध है। बुद्ध का एक स्ट्रक्चर यहाँ से अलग से रखा हुआ है। हाथी घोड़े, बहुत ही सारे हाथी घोड़े हैं। ये एक एंट्री है, ये एक अलग द्वार है टेंपल को। हर एक स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन करना यानी क्या कि उसका हेड कट कर दिया गया है। किसी स्ट्रक्चर में पैर कट कर दिया गया है, यहाँ पे हेड कट कर दिए गए हैं। और ये सब ऐसा कहा जाता है कि यानी इस्लामिक पीरियड में ये कुछ हुआ है। लेकिन वो तो हम जानकारी लेंगे यहाँ के किसी पुजारी से या किसी नेटिव इंसान से जो कि टेंपल के बारे में अच्छी सी जानकारी रखता हो। वो ऊपर वाला आप देख रहे हो, वो ये वाली चीज़, हाँ, तो वो
एक तरफ से पूरा वो जैसे हम तोरण बांधते हैं ना, यानी द्वार पे गेट पे जो, तो उसी टाइप बनाया गया है। यहाँ पे ये ब्रह्मदेव की मूर्ति है। हाँ, ये ब्रह्मदेव की मूर्ति है और एक गोमुख है, यानी अंदर जो पूजा किया जाता है वो यहाँ पे आता है तीर्थ। अच्छा, यहाँ पे एलिफेंट लगाए हुए हैं। टेंपल अंडरग्राउंड होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी एसियाँ लगाई हुई है और वेंटिलेशन के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और यहाँ से अंदर लिया है उसको। फिर भी वहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता। नॉर्मल इंसान, अगर आप 2 मिनट तक दर्शन लेने तक ही जाओगे तो आप पसीना पसीना हो जाओगे। ये कुछ बाहरी साइड का नज़ारा है इस औंढा नागनाथ में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे हिसाब से ये सभी इन अलग अलग स्ट्रक्चर देवी और देवताओं के ही होंगे, यानी हर एक स्ट्रक्चर अलग है, हर स्ट्रक्चर अलग है। बस यही स्ट्रक्चर एक फिक्स है, ये हाथी, एक घोड़ा, और ये जो युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई जैसा कुछ बताया गया है, लोग लड़ाई कर रहे हैं ये, और ये जो अलग अलग मूर्तियां हैं। और ये देखो यहाँ पे भी पूरे जो वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी ये तो अंदर वाली साइड जाने का कोई ना कोई यहाँ पे रास्ता है, इसीलिए ये जो कुछ भी कूलिंग मशीन्स लगाई गई है तो वो उसी लिए लगाई गई है, यानी अंदर जाने का कुछ ना कुछ यहाँ पे है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनाए होंगे उस टाइम, और ये हाइट देखिए। टेंपल यानी बेसलेस, और इसके नीचे तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तो ये इतनी हाइट है ना, तो ऐसा लगता है कि रेगुलर जो नॉर्मली टेंपल जो है ना, तो इस हाइट से होते हैं। हाँ, ये वाली हाइट से, फिर ये ऐसा 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 टेंपल होगा। लेकिन ये टेंपल जो है ना, एकदम बेस, यही बेस है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये एक अलग तरीके का टेंपल है महाराष्ट्र में। ये मंदिर का बैक डोर है, और पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी और कहते हैं कि यहाँ से एंट्री होती थी। लेकिन अब ये मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो इस तरफ था, ऐसा कहा जाता है, और वो घुमा है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ऐसा बताया गया है मुझे। यहाँ पे एक कुंड है पानी का। ये ऊपर भी जो इसे वाइट कलर दिया गया है कलश को, तो उस पर भी अलग अलग तरह की मूर्तियां हैं। ये मूर्ति कुछ अलग है, ये कोई ना कोई किसी का वध कर रहा हो, ऐसा बताया गया है। ये भी कुछ अलग टाइप की मूर्ति है। ये यहाँ पे
शायद ये किसी देवी की मूर्ति है जिसके हाथ में यानी कटा हुआ सिर है। ये एक नायाब चीज़ है। यानी उस टाइम से ये वाली जो मूर्ति है ना, इसका और ये यहाँ से इधर संत नामदेव महाराज का टेम्पल है। कहा जाता है कि इन्हीं के लिए ये मंदिर घुमा है। तो दोस्तों अब हम आए हैं मंदिर के अंदर। तो ये अंदर वाली फुटेज है और ये फुटेज मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुकी थी और बैकअप पे भी मुझे नहीं मिल रही थी। तो ये फुटेज हमारे जो खंबात के फ्रेंड है गुजरात वाले निखिल खारवा ने मुझे भेजी है, उससे ली है मैंने वीडियो के लिए। तो ये जो इंटीरियर पार्ट है फर्स्ट वाला, तो ये है उसे सभा मंडप कहा जाता है। अगर आप होटल वाला मंदिर देखे हो तो वहाँ पे आपको ये स्क्वायर की शेप में मिलेगा, यानी एक चौकोन आकार में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये सर्कुलर शेप में आएगा सभा मंडप। और ये अंदर हम मेन गर्भगृह में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद जैसे ही आप किसी मंदिर के गर्भगृह में एंट्री करेंगे तो आपको सामने भगवान की मूर्ति मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मंदिर में मूर्ति जो है गर्भगृह के एक तलघर में है, यानी अंडरग्राउंड एक वहाँ पे एक टेम्पल जैसा यानी कि एक रूम है। तो वहाँ पे भगवान शिव जी का लिंग है और उस लिंग को चांदी का जो फेस होता है उससे ढक दिया जाता है। अगर कोई पूजा अभिषेक कर रहा हो तो फिर उसे निकाल के लिंग पे पूजा और अभिषेक किया जाता है। देखिए यहाँ से ऐसे सिर्फ एक इंसान एक टाइम जा सकता है। यहाँ बहुत सारे फैन लगाए हुए हैं, बाहर से आपने देखा है एसी लगाए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, यानी कि अंदर टेम्परेचर बहुत रहता है। अगर हम 2 मिनट भी अंदर रुके तो पसीना पसीना हो जाते हैं, इतने सारे एसी चलते होते हुए भी। लेकिन एक इंसान को एक बार अंदर जाना होता है और ये ऊपर आना होता है ऐसे, तो यहाँ पकड़ के ऊपर आ सकता है कोई भी। एक बार ही एक आएगा एक जाएगा, यानी ऐसा मंदिर आज तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है और आपने ही नहीं देखा होगा। तो आप देखिए सामने भगवान शिव जी का लिंग है, वहाँ पूजा चल रही है। और ऐसे ही हमने ये फुटेज निखिल से ली है, थैंक्स टू निखिल। आप देखिए भगवान शिव जी का लिंग। तो दोस्तों हुआ ये कि जब मैं टेंपल घूम रहा था तो मैंने वहाँ के पंडित जी से बातें करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातें नहीं हो सकी और उनसे जानकारी नहीं मिली। तो यहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली है और इस टेंपल के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये टेंपल पांडव कालीन यानी महाभारत कालीन है, जो जबकि पांडव को भी वनवास था और वो जब वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पे युधिष्ठिर को यहाँ पे एक लिंग मिला था, यानी कि उनकी जो गायें थी तो वो गायें ये लिंग का दुग्धाभिषेक करती थी। तो उन्होंने देखा गायें दूध नहीं दे रही है, तो फिर उन्होंने खोजा तो यहाँ पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शोधकर्ताओं का ये मानना है कि ये भी 11वीं या 12वीं शताब्दी से टेंपल है और नागेश्वर के नाम से जाना जाता है ये टेंपल, यानी नागनाथ। और यहाँ पे संत
संत नामदेव जो है तो वो यहाँ पे भजन करते थे। उन्हें टेंपल में उस टाइम जाने की परमिशन नहीं, तो वो टेंपल के पीछे आके बैठ के भजन किया करते थे और उन्हीं की भक्ति को प्रसन्न होके टेंपल घूमा है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। यानी जैसे कहीं आप टेंपल जाओगे तो उसका ज़्यादा सा टेंपल जो है वो पूरब की दिशा में उनका एंट्रेंस होता है, तो इसका उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और जैसे ही हम कहीं जा रहे हो टेंपल में, तो जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं कुंड या तीर्थ मिलेगा जहाँ आप अपने हाथ पैर धो सके। वैसी व्यवस्था हर जगह रहती है, लेकिन यहाँ पे टेंपल के पीछे में है। जो टेंपल के सामने रहता है कुंड, तो यहाँ पे टेंपल के पीछे वाली साइड में वो कुंड है। और अगर किसी को औंधा आना है तो नियरेस्ट सिटी नांदेड़ है और इसकी डिस्ट्रिक्ट सिटी हिंगोली से भी आप आ सकते हैं। यहाँ रहने के लिए अच्छे खासे सस्ते दाम पे आपको रूम मिलेंगे और मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी यहाँ पे भक्ति निवास की सोय है, व्यवस्था है, भक्ति निवास की भी व्यवस्था है। तो अगर आना है, आना ही चाहिए, क्योंकि तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था ये टेंपल, ठीक है। तो देखा हूँ तो मुझे इसकी एक अद्भुत जो निर्माण कार्य है इसी का, तो उसमें आपको देखना चाहिए आके। और बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि हर जगह सभा मंडप जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, यहाँ पे सर्कल है, बहुत बड़े बड़े पिलर है, हाइट जो है वो हाइट बहुत है टेंपल की। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और जो वो कलश का जो निर्माण कार्य है वो अहिल्या देवी होलकर ने किया है। यानी मॉडिफिकेशन जो है टेंपल में अहिल्या देवी के टाइम पीरियड में हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन किया है। औंधा में जो कलश का निर्माण है उन्हीं के टाइम का है, अहिल्या देवी होलकर जी के, और परली में भी निर्माण उन्हीं के का टाइम हुआ है। तो बस यही थी औंधा नागनाथ के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा कमेंट करके बताएं, सपोर्ट करें, लाइक करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।